भाई तुमको क्या लगता है कि हमें कोई कंट्रोल कर सकता है? मैं यहाँ पे किसी भगवान की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि हर उस छोटे से छोटे डिसीजन की जो हम नहीं लेते लेकिन हमारे द्वारा लिए जाते हैं किसी और के थॉट प्रोसेस को सुनकर। देखो तुम कंफ्यूज मत होना, इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते तुमको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम यहाँ से कुछ अच्छा ही सीख कर जाओगे। बस ध्यान से बातों को सुनते रहो। तुम मानो या ना मानो, अभी तुम बैठे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो भी तुम किसी और के द्वारा किए गए डिसीजन के ही बेसिस पे कर रहे हो। तुम मानो या ना मानो, तुम इस मूवमेंट पे क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो और कैसे सोच रहे हो, ये सब किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। आपको डेली बेसिस पे एक वीक माइंडसेट और पुअर मेंटालिटी फीड की जा रही है ताकि आपकी थॉट प्रोसेस वैसी ही बन जाए जैसे वो चाहते हैं। जब तक ये चीज एक इंसान के साथ हो रही है तब तक ठीक है, पर ये अगर मैसिव स्केल पे हो तब ये पूरी कंट्री को बर्बाद कर सकता है। अब ये कैसे होगा, इसे समझने के लिए हम सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत से रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर एक खुश इंसान सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कंटेंट्स देखता है जो उसके औकात से ज्यादा है, मतलब उसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तब कहीं न कहीं उस इंसान के मन में ये सवाल जरूर आता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है, काश ये चीजें, ये स्किल, ये टैलेंट मेरे पास भी होता। यही सब चीजें हैं जो एक एवरेज मेंटालिटी के इंसान को अफेक्ट करती हैं। अब उन चीजों को हासिल करने के लिए ये उन चीजों पे काम नहीं करेगा, ये बस सोचेगा। और आज का यूथ ज्यादा सोचने से एंजाइटी और डिप्रेशन से बहुत गंदी तरीके से जूझ रहा है और बिना किसी वैलिड रीजन के अपने आप को परेशान करके दिमाग में सिर्फ डिप्रेशन भर रहा है। इन सब चीजों को बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना जैसा देश इसका सही एग्जाम्पल होगा। साल 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चाइना टिकटॉक के कंटेंट को मैनिपुलेट करता है। वो बाकी दुनिया में इंटरटेनमेंट और बकचोद सी ट्रेंड सेटिंग वीडियोस को प्रमोट करता है जिनका कोई सेंस नहीं है, कोई इथिक्स नहीं है, इससे किसी को भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। बस इन्हें देखकर हमारा यूथ इनकी तरह बनना चाहेगा। यहीं पे अगर बात हो चाइना के कंटेंट्स की तो वो अपने यहाँ एजुकेशनल और पेट्रियटिज्म से भरी हुई वीडियोस को प्रमोट करता है। अब इन सब चीजों को देखने के बाद एक सवाल जरूर आता है मन में कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से समझा है कि आज के यूथ का माइंडसेट कल की दुनिया डिसाइड करने वाला है और ये भी कि इस दुनिया को कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में होगी। किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के यूथ को बर्बाद कर डालो। और हमारे देश के यूथ से पूछो कि हमारे देश का जीडीपी क्या है, हमारे देश में कितने तरह की आर्म फोर्सेस हैं, हाल ही में पास हुए बिल में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खामियां हैं। अगर ये सब बातें तुमको बड़ी लग रही हैं, तो तुम अपने स्टेट के गवर्नर का नाम तक बताओ। बहुतों को इसके लिए भी गूगल करना पड़ गया होगा। पर यहीं पे इंस्टाग्राम पे कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है, अल्लू अर्जुन की आने वाली नई मूवी का नाम क्या है, अगली मूवी कौन सी थिएटर में रिलीज होने वाली है, इस बार उर्फी जावेद ने किस कबाड़ से अपना कपड़ा बनाया है, इन सब चीजों के ज्ञान में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो दूसरों के द्वारा प्लान की गई है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे बाल कटाएंगे, यहाँ तक कि क्या सोचेंगे, ये भी हक हमने दूसरों को दे रखा। किसी भी चीज को सुनकर सत्य मान लेना तो हमारी आदत हो गई है। रिसर्च करके तो अपना दिमाग हम खराब ही नहीं करना चाहते और इसी अधूरे ज्ञान को जब हम किसी अच्छे इंसान और ज्ञानी इंसान के सामने देते हैं तो वो हमारी कुत्ते की तरह बेइज्जती कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी तरह मैनिपुलेशन वाली वीडियो में अपना दिमाग नहीं खराब किया है, कुछ रिसर्च किया, कुछ पढ़ाई की है। इंडिया का मैक्सिमम यूथ खुद अपनी गलती से बर्बाद हो रहा है और इन सब चीजों में हमारे सोशल मीडिया का भरपूर योगदान है। आजकल का यूथ ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मेन मुद्दा है क्या, उन्हें सपोर्ट किन चीजों का करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो तुम ध्यान से देखो। आपने देखा ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, सुना आपने इसके बारे में? जी, क्या लगता है सुन के? मतलब अगर ऐसा सच है तो यू मस्ट प्रूव इन कोर्ट, क्योंकि बोलने से तो ना कोई गलत बनता है ना कोई सही बोलता है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें इस वीडियो के नीचे हुए कमेंट्स को दिखाता हूँ। इसने सिर्फ दिमाग नहीं बढ़ाया, बाकी सब कुछ बढ़ा लिया है। मतलब दिमाग के अलावा सब कुछ बढ़ा है इसका। अंधभक्तिनी खुद तो आधी नंगी खड़ी है। अब ये वो लोग हैं जो रेसलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ये किसी के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट के प्रोटेस्ट के फेवर में है और इतना गंदा कमेंट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब ये कमेंट करने से पहले इन जैसे लोगों को समझना चाहिए था कि ये लोग सपोर्ट रेसलर्स का नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चियों के साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से कर रहे हैं। और ये तरीका कहीं से भी लड़कियों के फेवर में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके दिमाग में मुद्दा नहीं, किसी अपोजिट कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू है और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही भी है। पर इन्हें क्या, इन्हें तो सोशल मीडिया के हिसाब से चलना है ना। लिबर्टी तो है ही, किसी को कितनी भी गालियां दे दो। मैं बस इतना कहूंगा कि सुधर जाओ और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी पे विश्वास करके या कोई भी फालतू कंटेंट देख के अपने माइंडसेट को मत बदलो। सोशल मीडिया को अपना गुलाम बनाओ, उसको फायदे के लिए यूज करो। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी हैप्पी एंड स्टे अवे विद ऑल द कंस्पिरेसी थ्योरीज।